तो फ्रेंड्स, आज का हमारा डिश था ब्रोकली मसाला टिक्का। और ये इतना टेस्टी बना था कि ब्रोकली का टेस्ट पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ चला गया। मतलब बच्चे बड़े सबको बहुत टेस्टी लगा और इसे बनाना बहुत आसान है। तो चलिए हम मिलकर बनाते हैं ब्रोकली मसाला टिक्का, जो कि बहुत टेस्टी बनने वाला है। तो सबसे पहले आज मैं मार्केट गई थी तो मुझे फ्रेश फ्रेश ब्रोकली दिखी, तो लगा इसे लेना चाहिए। तो मैं तो खूब सारे लेके आई, मतलब पूरा 1 किलो ब्रोकली लेके आई। इन दिनों सर्दियां हैं तो बहुत फ्रेश ब्रोकली मार्केट में अवेलेबल है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इससे नई नई चीज़ें बनाना, क्योंकि ये बहुत अच्छी होती है, बहुत हेल्दी होती है, बहुत से विटामिन मिनरल्स इसमें होते हैं। तो जब जब फ्रेश आपको मिले मार्केट में, इसे ज़रूर खाना चाहिए और नए नए तरीक़ों से बच्चों को भी खिलाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा इसमें टेस्ट लेस जैसा होता है कि बहुत कम टेस्ट होता है। तो नए नए तरीक़ों से बना के बच्चों को खिलाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज भी कुछ नया बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने ब्रोकली को अच्छी तरह से बड़े बड़े पीसों में इस तरह से काट लिया है, जिससे पता भी चल जाएगा कि कहीं कोई किसी तरह का कीड़ा वगैरह इसमें लगा तो नहीं है। और हमें इस तरह के बड़े बड़े पीसेस भी निकल के मिल जाएंगे। तो बस अब हम सारे पीसेस को एक एक करके निकाल लेंगे, जिससे हमें देखने में भी आ जाएगा कि कोई कीड़ा नहीं है। और जो हमें चाहिए ब्रोकली के बड़े बड़े पीसेस, वो भी हम काट लेंगे आसानी से। तो इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में ब्रोकली को काटना है। और मैंने एक तरफ पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है, क्योंकि हमें इस ब्रोकली को बॉईल करना है। तो उसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट होगी कि हमें ठंडा पानी नहीं चलेगा, हमें गर्म पानी चाहिए। तो बस इसे मैंने बड़े पीसों से मीडियम पीसेस में कर लिया है। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा बड़े पीसेस भी रख सकते हैं। तो आराम से वो तो बॉईल होने के बाद आराम से सिक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आती है। मुझे थोड़े पीसेस ज़्यादा बड़े लग रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें छोटे पीसेस में कर लिया था। तो बस ये मेरे पीसेस हो गए हैं और अब हम इसे गर्म पानी में डाल देते हैं। ये देखिए पानी गर्म हो चुका है। तो इसमें मैं अपनी सारी ब्रोकली को डाल देंगे और थोड़ा सा नमक इसमें छोटी चम्मच एक ऐड कर देंगे, जिससे थोड़ा सा नमक का फ्लेवर भी आ जाएगा। अगर हम गर्म पानी में बॉईल कर रहे हैं, सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसे बॉईल करेंगे। चाहें तो आप एकदम बॉईल जो पानी होता है उबलता हुआ, उसमें इसे डालकर छोड़ भी सकते हैं। और अगर टाइम नहीं है तो 1 मिनट बॉईल कर लिए। जब तक हमारी ब्रोकली थोड़ी सी बॉईल हो रही थी, हम ये बेल पेपर्स को काट लेते हैं। तो बस इन्हें भी हमें बड़े बड़े पीसेस में ही काटना है, क्योंकि जब हम इसे स्टिक में लगाएंगे तो हमें सिमिलर साइज़ की चीज़ें लगाने होंगे, जिससे सब एक साथ पक जाए। अगर साइजेस अलग अलग रखेंगे तो फिर वो एक साथ नहीं पकेंगे। तो बस इस तरह से मैंने कुछ बड़े बड़े पीसेस में इन्हें काट लिया है। और साथ ही में प्याज भी ली है और टमाटो भी लिया है। आप चाहे तो ले सकते हैं, अगर प्याज नहीं खाना है तो नहीं ले सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट अगर होता है ना तो साथ में टेस्ट अच्छा आता है, क्योंकि सारे टेस्ट ऐड हो जाते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है, ये है सर्दियों का टाइम, तो जितनी फ्रेश वेजिटेबल आप खा सकते हैं उतनी ज़्यादा खाइए और बच्चों को भी खिलाने की कोशिश कीजिए। कोशिश तो हम कर ही सकते हैं कुछ ना कुछ नया बना के। अगर वो खाते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं खाते तो फिर और कुछ नया बना के ट्राई करिए। ट्राई तो करना ही चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी वेजिटेबल जो आ रही है वो कुछ यूज़ में तो आनी ही चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बेल पेपर्स को, कैप्सिकम को, सबको आप काट लिया है।
और साथ ही में एक बड़ा प्याज भी काट लिया है, क्योंकि मुझे टिक्का के साथ में प्याज का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। और क्योंकि हम जब इसका मसाला बनाते हैं तो उसमें भी जिंजर गार्लिक का पेस्ट यूज़ करते हैं, तो साथ में अगर प्याज भी होती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने अपने प्याज के भी बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं। और अब मेरी ब्रोकली एकदम सही तरीके से बॉईल हो चुकी है। तो चलिए हम अपना पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने 2 बड़े चम्मच दही लिया था और उसे बहुत अच्छे तरीके से फेंट लिया, जिससे उसमें कोई भी लम्स ना रह जाए। और दही अच्छे से फिटा हुआ होगा ना तो हमारे बेसन में अच्छे से ऐड हो जाएगा। और अब मैंने इसमें डाला है 2 छोटे चम्मच भरकर बेसन। और अब डालेंगे इसमें, मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट डाला था इसमें, मेरे पास हरी चटनी थी बनी हुई जो मैंने टिक्के के साथ खाने के लिए बनाई थी। इसमें लहसुन, अदरक, धनिया, मिर्ची सब ऐड था, तो ये डाल दिया था मैंने, जिससे ग्रेवी जो मसाला बन रहा है हमारा पेस्ट, इसमें बहुत सारे फ्लेवर आ जाएंगे। और बना हुआ है तो सबको अलग अलग काटना, छीलना ये सब भी नहीं करना पड़ेगा। और साथ में इसमें मैंने काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला ये सब ऐड कर दिया था। आप चाहे तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, वो हम ऊपर से डालेंगे, अगर आप चाहे तो अंदर भी मिला सकते हैं, थोड़ा सा और अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और अब इन सबको अच्छे से फेंटना है, जिससे ये पूरे आपस में मिल जाएं और सभी चीज़ों में फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। और ये देखिए इसमें फ्लेवर अच्छी तरह से आ चुके हैं। मुझे थोड़ा गरम मसाला कम लग रहा था तो थोड़ा सा मैंने और ऐड कर दिया, और हल्दी तो मैं डालना ही भूल गई थी, तो बस हल्दी डाल दी और थोड़ा सा गरम मसाला और डाल दिया। और इसमें अब हम अपनी ब्रोकली ऐड करने वाले हैं, जिससे जो ब्रोकली है ना उसमें सारे फ्लेवर्स जो हमारे मसाले के हैं वो ऐड हो जाएं। तो बस अब हमारी ब्रोकली को हम इस तरह से इसमें लपेटेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे, जिससे सारे फ्लेवर्स जो है मसालों के वो ब्रोकली में ऐड हो जाएं। क्योंकि ब्रोकली में ना फ्लेवर बहुत कम होता है, कोई टेस्ट समझ ही नहीं आता है। ये एक वो है कि ब्रोकली में कोई टेस्ट समझ में नहीं आता, जैसे वेल पेपर में समझ नहीं आता टेस्ट, हल्का सा टेस्ट होता है तो कभी कभी वो अच्छा भी नहीं लगता, इसी तरह ब्रोकली में भी नहीं होता। तो इसमें हम ये सब चीज़ें डालकर, हमारा अनियन है, बेल पेपर्स है, कैप्सिकम है, ये सब मिक्स करके और इसे अच्छे से कोटिंग करेंगे, जिससे सारी कोटिंग अच्छी तरह से हो जाए। और इसे 10 से 15 मिनट, आप चाहें तो आधा घंटा इसे रख देंगे। और ये मैंने रख दिया था, और रखने के बाद देखिए कितना बढ़िया कोटिंग हो गई है। अब इस पर मैंने थोड़ा सा घर का बना हुआ बटर, मक्खन मतलब, और आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं या क्रीम डाल सकते हैं, और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली थी। तो चलिए अब इसे हम स्टिक्स में लगाते हैं, जिससे इन्हें सेकने में ना बहुत आसानी पड़ती है। अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो फिर आप इसे सिंपल भी तवे पर रखकर सेक सकते हो, बट अगर है स्टिक आपके पास तो स्टिक में लगा लीजिए, तो अच्छी तरह से सिक जाती है। तो बढ़िया तरीके से सिकने में इसका वो हो जाता है कि हाँ ये अच्छी तरह से सिक गई है। तो बस वही मैंने किया, और ये देखिए मैं इस तरह से इसे स्टिक्स में लगाती जा रही हूँ। तो ये एक परफेक्ट स्टिक देखिए मेरी बनके तैयार हो गई है। आराम से लगाइएगा, क्योंकि जब हम ब्रोकली को हल्का सा बॉईल करते हैं तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। इसी तरह से मैं एक एक करके अपनी सारी स्टिक्स तैयार कर रही हूँ कि आपको दिखा सकूँ 4-5 स्टिक लगाकर कि किस तरह से ये प्रॉपर लगकर तैयार हो जाती है। अगर आप चाहें ना तो बिना स्टिक के भी इसे सेक सकते हैं, और माइक्रोवेव में भी इसे डीप कर सकते हैं ड्राई।
अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से ये सब चीज़ें घर पर ही बना सकते हैं। बाज़ार में ये सब चीज़ें खाना अनहेल्दी ऑयल्स के साथ में बिल्कुल गलत है। तो आप मुझे तो लगता है कि घर पर ही बना के खाना चाहिए ये सब चीज़ें। तो ये देखिए इस तरह से ये सब तैयार होती जा रही हैं बनकर, और मेरी ये स्टिक्स इस तरह से बिल्कुल बढ़िया बन के तैयार हो गई हैं। आइए चलिए इन्हें फ्राई करते हैं। मेरा तवा भी गरम हो गया था और इस पर मैंने थोड़ा ऑयल डाल दिया था जिससे ये अच्छी तरह से सिक जाए। अगर आप चाहें तो इसे प्लेन गैस पर भी सेक सकते हैं, अगर ऑयल में नहीं सेकना चाहते हैं तो। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें ज़्यादा ऑयली नहीं चाहिए, ऑयल में नहीं सेकना है, तो आप इसे सिंपल गैस पर भी सेक सकते हैं। और अगर चाहिए तो ऐसे सेक सकते हैं, माइक्रोवेव में सेक सकते हैं। तो बस ये देखिए ये एक तरफ से सिक चुकी है। अब हमने इन्हें पलट दिया है जिससे ये दूसरी साइड से भी सिक जाए। तो थोड़ा सा समय तो लगता है कोई भी चीज़ बनाने में, पर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि कितना टेस्टी वाला हमारा ब्रोकली मसाला टिक्का बनके तैयार हो रहा है। जब देखने में इतना सुंदर लगता है ना कोई चीज़, तो खाने में फिर वो और भी अच्छी होती है, क्योंकि जो चीज़ दिखेगी सुंदर वही खाने में भी सुंदर लगेगी, ये फैक्ट है। तो ये देखिए हमारा ब्रोकली मसाला टिक्का बनके तैयार हो गया है। हमने प्लेट में सर्व भी कर दिया है और कितना बढ़िया सिका है, और एकदम बढ़िया वाली इसमें से खुशबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि पहले ही खा लो, पर चलिए जिनके लिए हमने बनाया है पहले उनको खिला देते हैं, क्योंकि हमारे घर में हेल्दी चीज़ें बिल्कुल खिलाना बहुत मुश्किल काम है। तो और डॉक्टर कहते हैं कि नहीं खिलाना चाहिए खिलाना चाहिए। तो बस उन्हें कुछ नए तरीके से ट्विस्ट देके खिलाने की कोशिश की जा रही है। तो बस देखो, अगर ये खप जाता है तो समझ में आ जाता है, खाने वाले खा लेते हैं कि हाँ चीज़ टेस्टी बनी है। तो देखिए बस इसी तरह से समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ टेस्टी बनी है। तो आप भी बनाइए और आप भी खाइए, एंजॉय।